सराफा कारोबारियों के आंदोलन को लेकर बातचीत का दौर जारी है। राजस्थान बंद हुआ, केंद्र सरकार का विरोध हुआ और सवाल एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ 2 लाख रुपए की खरीद पर पैन कार्ड को अनिवार्य करने को लेकर हुआ। लेकिन क्या ये फैसला सही है या फिर इसमें कुछ गलत है या फिर बदलाव की गुंजाइश कहीं पर नजर आती है? इसी को लेकर बहस का दौर जारी। कमल जी, सवाल इस बात का भी है कि एक दौर में राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए तो विरोध पूरे देश में हुआ। डर था कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर कईयों को बेरोजगार कर देगा। क्या कुछ इसी तरह का परिवर्तन होने वाला है और अंदेशा कुछ ऐसा ही है कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते? देखिए, परिवर्तन समय की मांग होती है और परिवर्तन को स्वीकार करना होता है। पहले लोकल बिजनेस होते थे, फिर राज्य स्तरीय होने लगे, फिर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय होने लगे। कोई भी चीज हो, हम 1947 या उसके पहले के युग में अब नहीं जी सकते। कोई कहे कि अब मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए तो वो भी करना होगा। इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी आएगी वो भी होगी। व्यापार भी इसी तरह होगा। कल यहाँ फॉरेन की कंपनियां नहीं थी, आई है, वो बिजनेस कर रही है, सस्ता माल दे रही है, यहाँ के भी कंपटीशन करने लगे। सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया लीजिए और अपने प्रोडक्ट बना करके हम विश्व व्यापार में कंपटीशन कर पाए। ठीक ज्वेलर्स को भी ये समझना चाहिए कि सरकार जो है टैक्स के पैसे से चलती है और बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने छूट करी है कि भाई 12 करोड़ तक का बिजनेस की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सैलरी पर्सन है ना, 12 करोड़ पिछले साल का और 6 करोड़ इस बार का। लेकिन आप एक बात देखिए, जो सैलरी पर्सन है उसको तो 16 नंबर फार्म मिल जाता है 31 मार्च के बाद कट करके। कितने व्यापारी है ये कहें कि हम ईमानदारी से पूरे देश के 125 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ टैक्स पेयर्स, और नहीं वो कितने व्यापारी ये कह सकते हैं हम पूरा ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं? अगर वो कहते हैं उनकी जांच की जाए ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत से घपले निकल आएंगे जहां उन्होंने पैसा आरपी विजय साहब, अगला सवाल आपसे इसी बात से जुड़ा हुआ। नहीं, मैं आरपी विजय साहब के पास बाद आपके पास मैं आऊंगा। हो सकता है कि दोनों सवालों का जवाब आप दे। आप कह रहे हैं कि काला धन कहीं ना कहीं रुकेगा, ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, सरकार के पास 1 नंबर का पैसा आएगा और देश में ये तय होगा कि इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ये लॉजिक अब तक समझ नहीं आया और मित्तल साहब भी इससे कन्विंस नहीं है। ऐसा है, आप सबको पता है कि गोल्ड महंगा है और इसको आप अगर नोट रखते हो ब्लैक मनी के लिए, अगर नोट आपके पास है तो उसके लिए आपको बहुत जगह चाहिए। उसमें काट छाट हो सकती है, फट सकते हैं, टूट सकता है। गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जिसको अपन बहुत छोटी सी जगह पे रख सकते हैं। इसमें ना कोई डेप्रिशिएशन होता है, सिर्फ एप्रिशिएशन होता है। तो ब्लैक मनी जनरेट करने का एक सिर्फ अंदेशा है या फिर इसमें नहीं? अंदेशा नहीं साहब, ये लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको कि आज की तारीख में 2 ही जगह है जहां पे आप ब्लैक मनी यूज में कर सकते हो। एक रियल एस्टेट है और दूसरा है आपका गोल्ड। तो गोल्ड नंबर 2 आता है रियल एस्टेट के बाद में। तो इस वजह से ये ब्लैक मनी जनरेट करने का तरीका है। और ये जितने भी ज्वेलर्स हैं ये अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये इसलिए, अदरवाइज तो क्या एक्साइज ड्यूटी वाली जो बात है, एक्साइज ड्यूटी सिर्फ आप वसूलते हो बाहर से और उसको जमा कराने का काम है आपका। दूसरी चीज इनकी ये है कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड के लिए आप फॉर्म 60 दे सकते हो। जैसे कि आप खाता खुलवाते हो उसमें 60 नंबर देते हो, इसमें भी आप फॉर्म 60 दे सकते हो। तीसरी चीज इनकी ये है कि साहब हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आ जाएगा और इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। तो जेटली जी ने क्लियर कट कर दिया है कि आगे आपके यहाँ मित्तल साहब ने कहा इसके लिए कानून बना दीजिए, भरोसा कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल आप तो कानून बनेगा। भरोसा अभी एक कमेटी बनाई गई है, हाँ कानून के इसीलिए तो कमेटी बनाई गई है। अशोक लहरी जी जो अपने फॉर्मर डायरेक्टर है, उनको ये आधे वो कमेटी के हेड बनाया है। उसमें 3 सदस्य कमेटी बनाई है। मेरे ख्याल से मित्तल साहब का विरोध करना चाहिए ऐसे हालात में। बनारसी लाल जी नमस्कार, चूरू से। हेलो, बताएं सर। हेलो सर, मैं चूरू से बोल रहा हूँ, बनारसी लाल सोनी। हाँ जी, बताएं सर। जी सर, ये जो हमारी हड़ताल चल रही है इसका कुछ होगा क्या? अभी हम देखो 34 दिन से बैठे हैं, बच्चे भूख मर रहे हैं। अभी क्या हम लोगों को फांसी फूसी खा के मरना पड़ेगा क्या? मैं इसी को लेकर बात कर रहा हूं बनारसी लाल जी। उम्मीद करता हूं आखिर तक तो जवाब मिल जाएगा आपको। कोठारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि काले धन पर जवाब चाहिए। राजीव जी भी बैठे हैं, मित्तल साहब भी बैठे हैं और केवल ये ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात नहीं, मैं पूरे व्यापार जगत की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट। आपको अगर मुद्दा बनाना है, सबसे बड़ा जो अंदर ही अंदर हमारे को घूम के जैसे खाया जा रहा है, ये है डेरिवेटिव ट्रेड। आप अनिश्चितकालीन बंद करना है तो उसके लिए कीजिए। ये डेरिवेटिव ट्रेड आपके व्यापार ही नहीं रहेगा, ये सब आप कानून के इधर उधर करते रहेंगे, 2-4 साल में सब मामला खत्म हो जाएगा। अगर करना है तो वो कीजिए। वो अनप्रोडक्टिव यूज है, पैसा उसका रोजाना 10,000 करोड़ रुपया 10 साल से बाहर जा रहा है और वो सभी अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। मित्तल साहब कुछ समय की डिमांड इससे ज्यादा उसको लड़ने की है, ऐसा मेरा सर। ये ऐसा कह रहे हैं गोल्ड में पैसा बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेरिवेटिव उसका एक सबसे हिस्सा बड़ा हो सकता पैसा है आज की गोल्ड। तारीख में सबसे बड़ा पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जा रहा है।
इंपोर्ट जो हो रहा है उसका वो पैसा जाके वापस जो डेरिवेटिव सट्टा है ना। एक मिनट, आप सट्टा को अलग छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। क्या मिलता है? गोल्ड में लगता है एक मिनट, स्टॉक मार्केट कमोडिटी आपने ये भाव क्या कर दिया और ये भाव और 1 महीने बाद में डिफरेंस दे दिया। फॉरेन एक्सचेंज की बर्बादी हो गई। आप बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक मिनट, सबसे ज्यादा अकोमोडेशन एंट्री सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में है। एक बार सुन सबसे लीजिए, ज्यादा मैं बात complete बता रहा करने हूँ। दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हिंदुस्तान में आता है इंपोर्ट होकर के, कितनी बड़ी रेवेन्यू में जा रहा है, उसका रिटर्न वैल्यू है। एक मोबाइल का 500 रुपये नहीं मिलता है, कितने बड़े मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं। गोल्ड अगर किसी ने लेके रख लिया, वो आधी रात को अपनी तकलीफ में काम ले लेगा। आज सरकार एक व्यापारी या किसी एक गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए, लाख रुपए चाहिए, नहीं सुनिए, आप मेरी काम हो रहा है और नहीं, आपकी बात सही है, मैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये सभी एक बात व्यवस्था को चौपट बताइए, कर देगा आप। चलिए एक लॉजिक वो भी तो है। मेरी बात तो क्यों सुनिए। क्यों केंद्र सरकार को लगता है कि हर ज्वेलर के पास में काला धन है? नहीं सुनिए, सरकार को तो पता नहीं क्या लगता। सरकार ने कभी ये कहा क्या ब्यूरोक्रेसी के पास में कितना धन है, नेताओं के पास में कितनी ब्लैक मनी है, खाली व्यापारी की ब्लैक मनी नजर आती है सरकार को। अश्विनी जी जैसे कह रहे भाई मोबाइल जो आ रहे आ हैं, जाएगा ना। आप मेरी बात सुनिए पूरी, पहले एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ। एक आम आदमी किसी के घर में तकलीफ आती है, हमारे पास लाखों ऐसे कस्टमर आते हैं कि मेरे बीबी बीमार है, बेटी बीमार है, पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, सरकार कभी 100 रुपए की हेल्प नहीं देगी, लोन नहीं मिलेगा, वो सोना बेच के अपने घर की तकलीफ निकालता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है, घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी 500 ग्राम सोने की छूट दे रखी है रखने की। ना पड़े, सारा पैसा केवल सोने में लगा हुआ है। आज हिंदुस्तान में क्राइसिस नहीं आया, हिंदुस्तान में इनकम टैक्स कमल जी डिपार्टमेंट कुछ कह रहे हैं। 500-600 ग्राम गोल्ड रखने की छूट देता नहीं, है, उसकी सर, पूछताछ नहीं कर कहने का सकता। कैलाश तो जी, आज हिंदुस्तान में सुनिए, क्राइसिस नहीं आना, कैलाश ये जी, सब चीजें नहीं आना, सरकार का उसका ध्यान नहीं है। सरकार का एक से मकसद है, हम कह रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के और कोई डिपार्टमेंट से टैक्स ले लीजिए आप, ये डिपार्टमेंट को सरकार से क्या लाभ है, अब ब्यूरोक्रेसी का क्या है इसका? राजीव जी का भी रुख क्या करेंगे, जरिया है? राजीव जी का भी रुख करेंगे। मनीष जी कोटा से और सुशील जी चूरू से हमारे साथ है। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताइए। सर मैं राजौंदे से चूरू जिले से बोल रहा हूँ। सर छोटे छोटे व्यापारी जैसे छोटे छोटे जॉब पर करने वाले आदमी हैं, उनका क्या होगा? ये तो मेक इन इंडिया वाला नारा देने के बाद में भी वो इसको काम छोटे छोटे व्यापारियों को मारे, ये की कोशिश। चलिए मैं ये समझना चाहूंगा मेक इन इंडिया कितना प्रभावित हुआ है। मनीष जी आपकी क्या राय है? मनीष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर सुन रहा हूँ सर। बताएं। सर मैं मनीष योगी बोल रहा हूँ सर, कोटा से। हाँ जी। हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे ये टैक्स का जो बता रहे हैं व्यापारी। हेलो। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं हाँ आपको। सर मैं कहना चाह रहा हूँ सर, ये एक्साइज ड्यूटी देने को तैयार हैं, सब देने को तैयार है, तो इनको तकलीफ कहाँ आ रही है सर? और ये अभी जो कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो कागज रखने में कहाँ दिक्कत है? ऐसा भी तो मांग रही है गवर्नमेंट सर। चलिए वो भी समझेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी का एजेंडा प्रोग्राम है, आपको लगता है कि कहीं असर पड़ रहा है इस पर? अश्विनी जी 18 जो सेक्टर है वो मेक इन इंडिया के अंदर बनाए गए, और वो जो पहले की बुकलेट आई है उसको देखने के बाद ही मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उन 18 सेक्टर में ज्वेलरी सेक्टर नहीं है। जो थर्स्ट एरिया है उसके अंदर ज्वेलरी सेक्टर नहीं है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो हिंदुस्तान को ज्वेलरी हब बनाया जा सकता है दुनिया की। अगर आप टैक्सेशन कम कर दो, अगर आप हांगकांग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, चाइना जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, थाईलैंड में तो ड्यूटी फ्री कर रहे हैं इंपोर्ट को गोल्ड के, हमारे यहाँ पहले 10% है, हम तो कह रहे हैं आप 1% और बढ़ा दो, जो अगर आप एक्साइज लेना चाहते हो उसके बदले में आपको रेवेन्यू से मिल जाएगा। स्थिति यह है कि आपने उसको मेक इन इंडिया में रखा ही नहीं है। लेकिन सरकार को लगता है कि बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग का पार्ट है और उसको सफेद करना है, तो ये एक्साइज ड्यूटी कारगर साबित हो सकती चाहता हूँ। कोई व्यक्ति, जैसे अभी किलाजी बता रहे थे या विजय साहब बोल रहे हैं, कोई किसान या कोई व्यक्ति जरूरत के समय के अंदर सोने का जेवर बेचने आपकी दुकान के ऊपर आता है, तो उससे आप पूछोगे कि आपके पास इसका बिल वाउचर दो, नहीं तो सरकार का नया कानून है 45% पेनल्टी देके अपने क्लियर कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर तैयार हैं, आज की तारीख में जब बेचने जाएंगे उनके पास पुरानी चीज़ का बिल वाउचर होगा। तो अगर कोई सराफा व्यापारी या सोने का व्यापारी उस सामान को खरीदेगा तो कैसे खरीदे? आपसे पैसे नहीं ले सकता। इसी तरह क्या इस बात का विरोध कर रहे हैं सराफा कारोबारी? कर रहे हैं, देखिए इसीलिए कह रहे हैं शादी विवाह करने जाएंगे क्या 20,000 रुपए ऊपर का पेमेंट चेक देना चाहिए? फिर अगेन मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं हो रहा। जब रिवर्स आप एक्चुअली सेल करने जा रहे हैं, दे विल नेवर आस्क फॉर योर बिल। नहीं, क्यों नहीं? बिल के लिए हम नहीं पूछेंगे साहब, बिल्कुल नहीं पूछेंगे साहब। अगर आप नहीं पूछेंगे, आप अगर हमको जवाब देना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा ये सोना कहाँ से आया? पूछेंगे नहीं नहीं नहीं, आप मिसकंसेप्ट, फिर वही आप गलत भावनाएं ले जा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, टोटली गलत है। व्यापार का सरलीकरण कीजिए, व्यापार में सारे लोग पढ़े कमल जी, लिखे फिर हैं, दुष्प्रचार। छोटे उद्योग के लोग हैं, कमल जी, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बड़े सेक्टर को बढ़ावा मत दीजिए। देखिए अश्विनी जी, हाँ। सरकार जो है मिसकंसेप्शन है कहीं पर? नहीं, सरकार जो है रियल्टी और बुलियन
इन दो में जो गड़बड़ी है इन दोनों के बिजनेस में, उस पर प्रहार कर रही है और दोनों ही सेक्टर को वो तो कोठारी साहब ने कहा कि सबसे बड़ा हिस्सा उससे बाहर जा सबसे रहा बड़ा ये है। सेकंड, देखिए दुष्प्रचार इसमें ज्यादा है। कोई गोल्ड अगर बेचने जाता तो उस पर कुछ नहीं है। इनट्रांसपेरेंसी की जगह स्किल से कमाना, आप आपकी स्किल दिखाइए, हुनर दिखाइए, दुनिया में वो चीज बिकेगी। दुनिया में चीजें मिलावट और ये नहीं बिकते आप, तो उस मेथड शुद्धता का एक प्रमाण एक प्रमाण हो और तभी आप इंटरनेशनल मार्केट में शुद्धता का प्रमाण के लिए दूसरी चीजें हैं। एक्साइज का प्रमाण नहीं है। मैं ब्रांड बनाने वाला हूँ ज्वेलरी का, मेरे को मालूम है कि दुनिया के अंदर कहाँ लेके जाते हैं इंडियन डिजाइन को हम, लेकिन उसका एक्साइज से कोई लेन देन ही नहीं है। एक्साइज तो खाली इंस्पेक्टर राज है। ये दौर है, हिंदुस्तान में स्थिति ये है। एक ब्रेक ले लेते हैं मित्तल साहब, अरोड़ा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। चर्चा का आखिरी दौर रहेगा और आपके सवाल का जो जवाब आज है उसको लेकर भी लौटेंगे ब्रेक के बाद। सरकार की ब्लैक मनी रोकने का ये एक्साइज लगाना कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सोने की मैन्युफैक्चरिंग में छोटे छोटे कारीगर हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं है कि एक्साइज के कानून को समझ सके और उसको फॉलो कर सके। काला धन तो स्विस बैंकों में पड़ा है, नेता लोगों का पड़ा है। इसमें सोने पे मैन्युफैक्चरिंग पे लगाने से क्या होगा? ये तो सोने पे काला धन का इकट्ठा करने वाले तो सोने को ब्रिक्स के रूप में इकट्ठा करते हैं, ज्वेलरी के रूप में थोड़ी इकट्ठा करते हैं। इससे काले धन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 32 दिन से अधिक हो गए हमें हड़ताल करते हुए। हमारे पास आखिर में यही मौका बचा था कि हम पूरे राजस्थान को बंद कराएं और अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें सुनें।